यस बेटा। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चे। हमारा चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ। हमने जो लास्ट 2 चैप्टर्स पढ़े हैं उन्हीं से कोरिलेटेड है ये। ठीक है, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि रेवोल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ, रोटेशन क्या होता है। स्पिनिंग मूवमेंट जो होता है अर्थ का, उसको हम कहते हैं रोटेशन, जो अपने ही एक्सिस पर घूमती है। जैसे ये देखो, ये आपकी इमेजिनरी लाइन है, ये आपका एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, आपका एक्सिस है। और अर्थ क्या है, अर्थ, ये अर्थ है आपकी। ठीक है, तो अर्थ कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है अर्थ इसके ऊपर चारों तरफ। इमेजिनरी लाइन हमने सिर्फ बनाई है, हमने सोची है, हमने इमेजिन किया है, इसलिए इसको इमेजिनरी लाइन कहा गया है। तो ये हमारी इमेजिनरी लाइन है जो हमने अर्थ के बीच में रखी, जिसको हमने एक्सेस कहा। इसके जो मूवमेंट करती है जो अर्थ अपने ही एक्सेस के ऊपर, उसको हम कहते हैं रोटेशन, जो कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, जिसके कारण क्या होते हैं, दिन और रात बनते हैं। 24 आवर्स का ये एक स्पिन होता है, स्पिनिंग होती है। अर्थ जो है अपने एक्सेस पर 24 आवर्स घूमती है, एक रोटेशन पूरा करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। अब जब सन की डायरेक्ट सनलाइट कहाँ पर होगी, 90 डिग्री के एंगल पर होगी अपने इक्वेटर पर, तो ये कहाँ क्या होगा, दिन होगा। और जब धीरे धीरे जब सनलाइट डाउन होती चली जाएगी, स्लैंटिंग होती चली जाएगी, तो रात होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है रोटेशन, इसको हम कहते हैं रोटेशन। मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। इट मीन्स एक होता है क्लॉकवाइज घूमना, ऐसे क्लॉक की तरह, जैसे क्लॉक ऐसे घूमती है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पे पूरी तरह से आ जाती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका उल्टी दिशा में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। 12, 11, 10 इस तरह से घूमती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, तो ये आपका रोटेशन था। रेवोल्यूशन एक बार फिर रिवाइज करवाती हूँ। रेवोल्यूशन क्या था, जो अर्थ 365 डेज़ में अपना पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट करती है। ऑर्बिट मैंने बताया था फिक्स्ड पाथ है, जिसके ऊपर अर्थ क्या करती है, अपना राउंड लेती। जैसे आप कहीं पे भी जाते हो तो सड़क से जब होते हुए जाते हो ना, तो ये लगा लो कि जब अर्थ जो है अपने सन के चारों तरफ जब चक्कर लगाती है, तो उसकी ये सड़क है, उसका ये पाथ है, जिसको कहा है ऑर्बिट। जब अर्थ अपने ऑर्बिट के ऊपर चक्कर लगाती है, रेवोल्यूशन करती है सन के चारों तरफ, तो हम इसको कहते हैं ऑर्बिटल मूवमेंट। इसको कहते हैं ऑर्बिटल मूवमेंट। ठीक है, अब जो वो ऑर्बिट है, हमने बताया आपको कि अर्थ स्फेरिकल होती है, तो जो वो अर्थ है ऑर्बिट पे जब अपना राउंड लेती है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। अब प्लेन क्या चीज़ है, आप कोई भी राउंड पेपर लेना, गोल पेपर काटना एक, और गोल पेपर को ऐसे देखना। जब आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ ऐसे एक लाइन नज़र आएगी आपको। तो ऐसे ही जब अर्थ आपकी ऐसे घूमती है, तो क्या करती है, वो एक प्लेन लाइन बना देती है इधर, तो हम उसको कहते हैं ऑर्बिटिकल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन। देखो, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल बना करके, डायग्राम बना करके कोशिश करती हूँ, शायद आपको समझ में आए। ये देखो, ऐसे करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये अर्थ है, ये आपने अर्थ है आपका, ये गोल पेपर ले लो या अर्थ ले लो अपनी। ठीक है, तो ये अर्थ हमारी हमने ऐसे दिखाई। ठीक है, हमने ऐसे देखा इस अर्थ को। जब हम ऐसे देखेंगे तो ये जो हमें लाइन दिखाई देगी, ये क्या है, आपका प्लेन है। जो राउंड पेपर होगा आपका, उस राउंड पेपर की जो जहाँ से वो कटा हुआ होगा, उसको हम कहते हैं प्लेन। ठीक है, तो इस तरह से वो प्लेन नज़र आएगा हमें। तो द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन। जो वो प्लेन है वो किससे बनता है, आपका ऑर्बिट से बनता है, इसलिए उसे ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। मैंने बताया रेवोल्यूशन कितने दिन में पूरा करता है, 365 डेज़ में। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि 366 डेज़ कैसे होते हैं लीप ईयर में। ठीक है, जब मैं इसका सीज़न समझाऊंगी तब मैं आपको ये बताऊंगी, तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो अब हम आते हैं इसकी डिटेल स्टडी पर, कि डिटेल स्टडी में हम रोटेशन क्यों पढ़ रहे हैं।
हम रोटेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे क्या होते हैं, सीज़न बनते हैं। इससे क्या बनते हैं, सीज़न बनते हैं। ठीक है, आपके जो 6 सीज़न होते हैं वो आपके बनते हैं इससे। समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, 4 सीज़न हो गए ना। और 2 सीज़न कौन से होते हैं, मुझे नाम लिख करके और फिर बताना। ठीक है, मेन हम 4 सीज़न लेकर के चलते हैं। बाकी कुछ जो है इनके कॉम्बिनेशन में बनते हैं 2 सीज़न। ठीक है, तो हम मेन 4 सीज़न लेके चलते हैं अपना, स्प्रिंग, ऑटम, समर एंड विंटर। देखो बच्चों, एक बात समझो कि जब अर्थ रोटेट करती है तो सनलाइट का क्या होती है, डायरेक्ट इक्वेटर पे आती है। तो वो क्या बनाती है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जब वो हॉरिजॉन्टली ऑर्बिटल प्लेन पे चक्कर लगाती है तो वहाँ पर 66 डिग्री रहता है। और जब वो वर्टिकली लाइन पर कर लगाती है, अर्थ ऑर्बिटल प्लेन पर चक्कर लगाती है, तो वो 23.5 डिग्री रहता है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम एंगल कैसे बनाते हैं। मैंने बताया था कि एंगल आपका इक्वेटर आपने ले लिया, आप यहाँ से इसको 0 मान करके और आप यहाँ से एंगल करते हैं। आपका क्या होता है, आपकी जो अर्थ है वो क्या होती है, वर्टिकल जब चक्कर लगाती है, वर्टिकल स्पिन करती है। ठीक है ना, तो इसका नॉर्थ पोल और वर्टिकल से जब वो ट्विल्ट होती है तो वो 23 डिग्री का एंगल बनाती है। देखो, मैं आपको इसको इस एंगल से समझाती हूँ तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, और ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। जब हमारी सनलाइट सीधी पड़ती है, जब हमारी सनलाइट सीधी पड़ती है तो हमारी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमारा क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे जैसे सनलाइट हमारी स्लैंटिंग होती चलती है तो हमारी सनलाइट कम होती चलती है, तो हमारे एंगल भी कम होते चलते हैं उसी हिसाब से। और उसी हिसाब से हमारे डे एंड नाइट बनते हैं। अब हमारे सीजन्स बनते हैं, सीजन्स में चेंज होता है। जब हमारी सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है तो हमारे क्या होता है, हमारे पास नॉर्दर्न पोल और आपका साउदर्न पोल पे समान रूप से लाइट पड़ती है, तो यहाँ गर्मी होती है, पूरी धूप रहती है, तो हमारे यहाँ गर्मी रहती है। अब ये देखो, मैं आपको इससे समझाऊंगी कैसे। ये देखो, अर्थ जब अपनी पोजीशन चेंज करती है एवरी मंथ, हर मंथ अपनी पोजीशन चेंज करती है अर्थ। अब अर्थ हर मंथ कैसे अपनी पोजीशन चेंज करती है, देखो 24 आवर्स में एक रोटेशन पूरा करती है। दोनों को कॉम्बिनेशन में लेकर के चलो कि आपकी अर्थ जो है 24 उसमें आपका एक रोटेशन पूरा करती है, तो वो 30 डेज़ में एक अपना पूरा जो है मंथ कंप्लीट कर लेती है। 30 डेज़ अपने जब कंप्लीट कर लेती है तो वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। वो 90 डिग्री से क्या हो जाती है, ट्विल्ट हो जाती है। तो वो कहाँ आ जाती है, उसकी पोजीशन 23 डिग्री नॉर्थ पे आ जाती है, या जब और ट्विल्ट होती है तो वो 66 डिग्री उस पर आ जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, उसकी पोजीशन कम होती जाती है या कहीं जगह साउथ में बढ़ती जाती है। दोनों जगह अपोजिशन होगा। अपोजिशन कैसे होगा, देखो, जब आपकी नॉर्थ में आपके जब गर्मी होगी तो आपके साउथ में सर्दी होगी, यानी कि सन रेज जब आपकी नॉर्थ पे डायरेक्शन में ज़्यादा पड़ेंगी तो वहाँ गर्मी होगी, तो वही डिग्री आपकी साउथ में कम हो गई। तो जब साउथ में आपका टेम्परेचर कम हो गया, क्योंकि धूप सीधी कहाँ पड़ रही है, नॉर्थ में पड़ रही है, तो गर्मी वहाँ है। और जब साउथ में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, स्लैंटिंग सनरेज हो जाएंगी, तो क्या होगा, वहाँ पर आपका मौसम विंटर रहेगा। इस तरह से अपोजिट रहता है हमेशा। अगर नॉर्थ में आपका क्या है, ऑटम है, अगर नॉर्थ में आपका अगर सन रेज यहाँ पर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या रहेगी, आपकी गर्मी और यहाँ पर सर्दी। और जैसे ही आपका रोटेट होगी, पोजीशन आपकी चेंज हो जाएंगी। देखो, जैसे ये पोजीशन है आपकी, ये जो फर्स्ट पोजीशन है ये मैं दिखा रही हूँ, ये सन है आपका, ये पोजीशन है, ये आपका ऑर्बिट है। ये मैंने अर्थ की अलग अलग पोजीशन ड्रॉ की है। आपका जो सन है, अगर वो सन डायरेक्ट सनलाइट में आता है तो ये देखो, आपका ये क्या है, एक्सेस है आपका, ठीक है, और ये आपका इक्वेटर मान के चलो, ये आपका इक्वेटर है, इसको मैंने इक्वेटर बनाया।
ठीक है, ये इक्वेटर हो गया। अब ज़्यादा मेजर पार्ट कहाँ है आपका? मेजर पार्ट ये है आपका जो सनलाइट में आ रहा है डायरेक्ट, और ये क्या है आपका? कम पार्ट है। तो यहाँ पर विंटर है आपकी, और यहाँ पर क्या है आपकी? समर है। यहाँ पर आपकी क्या है? समर है। समझे मेरी बात को? इसी तरह से जब अपनी पोजीशन चेंज करते हुए अर्थ घूमते 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 इस पोजीशन पर पहुंच गई, ठीक है, यहाँ पर सपोज करो इसने ये 30 डेज पूरे कर लिए, और जब अर्थ आपकी इस पोजीशन पर पहुंची, तो इस पोजीशन पे देखो आपकी सनलाइट कैसे आती है। इस पोजीशन पे आपकी सनलाइट क्या हो जाती है? आपकी ऊपर की तरफ ज़्यादा आती है और आपकी नीचे की तरफ कम आती है। आपकी नीचे की तरफ कम आ रही है सनलाइट, आपकी ऊपर की तरफ ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो इट मीन्स आपके इस हिस्से में आपकी गर्मी है और यहाँ पर आपकी सर्दी है। क्लियर है आपको ये चीज़? आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अगर अब भी क्लियर नहीं हुई है तो आप एक बार बुक को रीड ज़रूर करना इसके लिए, और फिर आप क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना बेटा? तो इस तरह से हमने आप ये पढ़ा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें, अब मैं बता रही थी आपको ऑटम का, और आपको बता रही थी मैं किसका? समर का। ठीक है, अब ऑटम और समर कैसे वर्क करते हैं? देखो बेटा, जब आपका ऑटम सीजन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहेगा, तो आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या रहेगा? स्प्रिंग रहेगा। आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या रहेगा? स्प्रिंग रहेगा। ठीक है, जब आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या रहेगा? स्प्रिंग रहेगा, तो नॉर्दर्न में ऑटम रहेगा। नॉर्दर्न में ऑटम रहेगा तो यहाँ स्प्रिंग रहेगा। अपोजिट रहेगा, दोनों में अपोजिट केस होगा। जैसे 21 मार्च जो है हम मानते हैं जब स्प्रिंग रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो ऑटम रहता है साउदर्न हेमिस्फेयर में। अच्छा, ये कैसे होता है? इसमें इक्वल डे और नाइट होते हैं बेटा। यहाँ पर डे और नाइट कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि जितनी रोशनी आपकी साउथ में जाएगी उतनी ही सनलाइट आपकी कहाँ जाएगी? नॉर्थ में जाएगी। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में इक्वल जाएगा। तो उसी से हमारे डे और नाइट, कई जगह कहते हैं ना अब दिन लंबे हो गए हैं। दिन लंबे होने का मतलब क्या होता है? कि सनलाइट हमारी क्या हो रही है? स्ट्रेट जा रही है। सनलाइट हमारी क्या जा रही है? स्ट्रेट जा रही है, जिससे क्या होता है? दिन लंबे हो जाते हैं, क्योंकि अर्थ को जब अर्थ टिल्ट होती है तो सन की डायरेक्शन क्या रहती है? अर्थ के ऊपर ज़्यादा रहती है। ठीक है, कई बार आपने सुना है कि जो हम कहते हैं कि अपना जो है सर्दियों में हमें साउथ में जाना चाहिए। ठीक है ना, जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तो हम कहते हैं कि हमें गर्मियों में हिली एरिया पर जाना चाहिए, माउंटेन एरिया पर जाना चाहिए, जहाँ पर क्या रहती है? थोड़ी सी सर्दी सी रहती है। ठीक है ना, हमें वहाँ जाना चाहिए। क्यों हम कहते हैं हमें हिली एरियाज़ में जाना चाहिए? ये देखो, ये आपकी सनलाइट क्या जा रही है? यहाँ पर सीधी जा रही है। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहाँ सनलाइट सीधी है। ठीक है, और जैसे ही देखो, अब यहाँ पर क्या जा रही हैं? आपकी सनरेज स्लैंटिंग जा रही हैं। यहाँ क्या जा रही हैं? आपकी स्लैंटिंग जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या है? ठंडा मौसम है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी आपका ठंडा मौसम है, जहाँ पर स्लैंटिंग लाइन होंगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ पर सनरेज क्या होती हैं? डायरेक्ट नहीं जाती, तो वहाँ पर हमें जाना चाहिए। वहाँ पर मौसम कैसा रहता है? कूल रहता है, कोल्ड रहता है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपके जो है जो टाइम्स हैं वो चेंज होते हैं। आपकी बुक में आपको दिया होगा समर सोलेस्टाइस और आपको दिया होगा विंटर सोलेस्टाइस। तो इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इसमें सिर्फ एक ही आप बात याद रखना, जहाँ आपका समर सोलेस्टाइस आएगा वहाँ पर आपकी नाइट लंबी होती हैं और आपकी डे क्या होते हैं? आपके छोटे होते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? दिस पोजीशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सोलेस्टाइस। और जहाँ पर विंटर रहता है आपका, वहाँ पर आपका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गर डेज होंगे और शॉर्टर नाइट होंगी। जो रिवर्स हैपन्स होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ये जो पोजीशन कहलाएगी वो आपकी विंटर सोलेस्टाइस कहलाएगी। ठीक है,
21 मार्च से सितंबर 23 तक डायरेक्ट सनफॉल होता है आपका इक्वेटर के ऊपर, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आपका डायरेक्ट सनफॉल होता है। तो यहाँ पर ना ही तो आपका जो सन है इस पोजीशन में, ना ही तो सन आपका कहाँ पर टिल्ट होता है, नॉर्थ में, और ना ही आपका कहाँ पर टिल्ट होती है आपकी अर्थ, कहाँ पर, साउथ में। ठीक है, यानी कि पूरी अर्थ पर क्या रहता है, एक जैसा मौसम रहता है, एक जैसे दिन और रात रहते हैं। तो हम इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। हम इसको क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। जब इक्वल डे और नाइट होते हैं तो हम उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्वल डे एंड नाइट को हम क्या कहेंगे बेटा, इक्विनॉक्स। ठीक है, इक्विनॉक्स। ठीक है बेटा, इस चीज़ को याद रखना, भूलना नहीं। ऑटम का और आपको स्प्रिंग का मैंने बता दिया है कैसे होगा। अब हम आते हैं कि आपका जो आता है 365 डेज़ का क्या वो है, 366 और 365 डेज़ का। देखो थोड़ा सा बैक पे चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसे कह रही हूँ आपको, कि हम थोड़ा सा बैक पे चलते हैं, हम चलते हैं रेवोल्यूशन पे। ठीक है, रेवोल्यूशन पे हम जब चलते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है 365 डेज़ में, 365 डेज़ में एक रेवोल्यूशन पूरा होता है अर्थ का। ठीक है, एक रेवोल्यूशन पूरा होता है अर्थ का। जब हमारा एक रेवोल्यूशन पूरा होता है, ये 365 अपॉन में 1/4 टाइम लेता है। 1/4 का टाइम क्या हो गया कि ये जो है 6 आवर्स जो है फालतू लेती है अर्थ हमारी हर साल। यानी कि 365 के बाद हमारा नया ईयर शुरू होता है। ठीक है ना, तो हर ईयर के बाद 6 आवर्स फालतू लेती है। यानी कि जब अर्थ हमारी 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करती है तो उन्हीं में हमारे 6 आवर्स और जुड़ जाते हैं। यानी कि 365 में आप हिसाब लगा लो कि कितने राउंड लिए, मल्टीप्लाई करो या व्हाटएवर, आप अपनी मैथ्स टीचर से पूछना कैसे करेंगी। ठीक है ना, लेकिन जब हमारा 365 डेज़ में एक रेवोल्यूशन पूरा होता है, जब एक रेवोल्यूशन पूरा हो जाता है तो अर्थ थोड़ा सा ज़्यादा घूम जाती है, 6 आवर्स फालतू ले लेती है। तो ये 1/4 हो गया आपका। 1/4 कैसे हो गया, 24 है ना, 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स को डिवाइड करो 1/4 में। 24 का 1/4 क्या होगा, 6 आवर्स। ठीक है ना, 24 का 1/4 क्या होगा, 6 आवर्स। तो 6 आवर्स कंप्लीट करती है, मतलब लेती है हर ईयर के बाद में। तो अब ये देखो 365 एक ईयर हो गया, फिर 2 ईयर हो गए, फिर आपके 3 ईयर हो गए, ये आपके 4 ईयर हो गए। तो 6 आवर्स यहाँ फालतू लिए, 6 आवर्स यहाँ फालतू लिए, 6 आवर्स यहाँ, 6 आवर्स यहाँ, ये क्या हो गए आपके 24 आवर्स हो गए ना 24 आवर्स। आपको रोटेशन आ गया ना 24 आवर्स का, यहाँ पर एक रोटेशन हो गया ना, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन ये एक दिन एक्स्ट्रा कब आया, 1 2 3 4 ईयर्स बाद जो है एक पूरा आपका क्या बन गया, दिन बन गया। तो यहाँ पर आपका आ गया लीप ईयर, यहाँ आपका क्या आ गया, लीप ईयर। ठीक है, इसको हम कहते हैं लीप ईयर। यानी कि 365 डेज में जो है हमारे 6 आवर्स जो है एक पूरा करती है, एक राउंड लेती है, 1 डे आपका ऐड हो जाता है। तो ये जो है 4 ईयर में जा कर के एक ओवर ए स्पैन ऑफ 4 ईयर, ठीक है ना, 4 ईयर पूरा कंप्लीट करती है। ये जो सरप्लस डे है एडेड इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, एडेड इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। इसलिए हर 4th ईयर में जो फेब्रवरी होता है वो 29 डेज़ का होता है, 28 डेज़ की बजाय, जिसे हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, मतलब इससे आपको क्लियर है कि अर्थ जो है सन के अराउंड जो घूमती है, चक्कर लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट, उसे हम क्या कहते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट। इसलिए थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। समझ गए, जिसके कारण से हमारे 4 सीजन जनरेट होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। समझ गए मेरी बात को, ये किस कारण से चेंज होते हैं, ड्यू टू चेंजेस ऑफ द अर्थ पोजीशन। जो आपकी अर्थ की पोजीशन चेंज होती है, ये 4 अर्थ नहीं है बेटा, ये एक ही अर्थ है।
जो चारों तरफ जब घूम रही है अर्थ के तो अपनी पोजीशन चेंज करती जा रही है। यही पोजीशन आपके बनाते हैं समर, यहाँ आपका विंटर, यहाँ आपका ऑटम, और यहाँ आपका देखो हाफ हो गया, हाफ हाफ में समर और ऑटम में लगभग लगभग आपका सेम सन डायरेक्शन रहती है, ठीक है ना। तो ये इक्वल इक्वल जो है आपका जो अर्थ है वो क्या करता है, जो सन है वो इक्वल इक्वल लाइट देता है दोनों को, इसीलिए इनमें डे और नाइट जो है वो इक्वल होते हैं सीज़न में, ठीक है। इसलिए आपका जो है ये और ये जो पोर्शन है आपका, ये क्या हो गया आपका, ये ऑटम हो गया, ये आपका जो है स्प्रिंग हो गया, या ये ऑटम मान लो, ये स्प्रिंग मान लो। समझ गए मेरी बात को? इस तरह से आपका चलता है, ये पोजीशन है अर्थ की आपकी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरा लेसन। आपका लेसन यहीं ख़त्म होता है। देखो मैंने आपको उस समय ये पेपर जो है इधर उधर गुम हो गया था, अब मुझे मिल गया है तो मैं प्लेन आपको समझाती हूँ। प्लेन आई थिंक आपको क्लियर नहीं होगा। ये देखो, ये मैंने एक गोल पेपर लिया है, ये गोल पेपर है, सर्कल है ये एक, ठीक है। अब देखो इस सर्कल को आप उठा करके ऐसे देखो, ये ऐसे घूमता है, ये ऐसे अर्थ घूम रही है, ठीक है, ये अर्थ ऐसे घूम रही है। तो ये जो आपकी, जब आप इसको ऐसे देखोगे, ये देखो जब आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको ये नज़र आएगी, ये लाइन नज़र आ रही है ना, दिस इज़ कॉल्ड प्लेन। हम इसको क्या कहेंगे, प्लेन। तो अर्थ आपकी यूं 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 घूमते हुए यूं यूं आपका चक्कर लगाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे चक्कर लगाती है। तो ये आपका ऑर्बिट प्लेन कहलाता है। क्लियर हो गया होगा आपको चैप्टर बेटा? कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कॉल कर लेना, पूछ लेना। आप अपना चैप्टर रीड करना, चैप्टर रीड करके जो क्वेश्चन सीरीज़ दी हुई है वो क्वेश्चन सीरीज़ देखना और फिर मुझे कॉल करना। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।